बच्चों सुप्रभात। बच्चों पहले लेसन में मैंने आपको संगीत की परिभाषा बतलाई थी। गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीन कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। इसमें नृत्य वादन के अधीन है तथा वादन गायन के अधीन है। और भारतीय संगीत को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला था भाव संगीत और दूसरा शास्त्रीय संगीत। आज मैं बच्चों आपको स्वर के बारे में बतलाने जा रही हूँ कि स्वर की परिभाषा कि स्वर किसे कहते हैं। दूर तक सुनाई देने वाला, ज़्यादा देर तक रुकने वाला, कानों को मधुर लगने वाला, नियमित आंदोलन संख्या का संगीतोपयोगी नाद को स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर 7 हैं: सा, रे, ग, म, प, ध, नी। स्वर और स्वरों के संस्कृत नाम भी मैं आपको बताऊंगी बच्चों, और उसका अर्थ भी बताऊंगी कि उनका उत्पत्ति किस तरह से हुई है। सा शब्द हमारा, जिसका संस्कृत नाम है षडज, और इस स्वर की उत्पत्ति हुई है बच्चों मोर की आवाज़ से। रे, इसका संस्कृत नाम है ऋषभ, और इसकी उत्पत्ति स्वर की हुई है बैल की आवाज़ से। ग, गांधार संस्कृत नाम इसका, और इस स्वर की उत्पत्ति हुई है बच्चों बकरी की आवाज़ से। म, मध्यम संस्कृत स्वर है इसका नाम, और इसके स्वर की उत्पत्ति हुई है क्रोच की आवाज़ से। प, पंचम, इस स्वर की उत्पत्ति हुई है कोयल की आवाज़ से। ध, इसका संस्कृत नाम है धैवर, और इस स्वर की उत्पत्ति हुई है घोड़े की आवाज़ से। नि, निषाद संस्कृत नाम है इसका बच्चों, और इस स्वर की उत्पत्ति हुई है हाथी की आवाज़ से। तो बच्चों सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये 7 स्वर हैं, और इनका मैंने आपको संस्कृत नाम बताया, और इन स्वरों की उत्पत्ति किस से हुई है ये भी मैंने आपको अभी बतलाया। अब बच्चों हमारे शुद्ध स्वर तो हुए हैं 7: स, रे, ग, म, प, ध, नी। अब तीव्र स्वर है, तीव्र स्वर एक है जो है म, और माँ जिसके ऊपर खड़ी डंडी लगी होती है। माँ के ऊपर क्या लगी होती है बच्चों? खड़ी डंडी, तो उसको हम कहते हैं तीव्र माँ। और कोमल स्वर जो हमारे हैं वो 4 हैं: रे, ग, ध, नी। रे, ग, ध, नी, इन स्वरों के नीचे आड़ी डंडी लगी होती है, इनको हम क्या कहते हैं? कोमल स्वर। तो बच्चों शुद्ध स्वर हुए हमारे 7, एक शब्द हुआ हमारा स्वर, एक तीव्र स्वर हुआ म, और 4 कोमल स्वर हुए। तो इस तरह से हमारे टोटल स्वर कितने हुए? 12। तो मैंने आपको स्वरों की उत्पत्ति बताई किस तरह से हुई, और हमारे स्वर 3 तरह के होते हैं: तीव्र स्वर, कोमल स्वर, और पहला तो शुद्ध स्वर था। इस तरह से मैंने बच्चों आपको स्वर का बारे में बतलाया, और ये आपको याद रखना है।